हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में क्लास 10 का क्वेश्चन, जो कि हर साल क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए और आप अपना अच्छा तरह से बिहार बोर्ड का तैयारी कर सके, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है निम्नांकित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, ठीक है ना। इसमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। और ये क्वेश्चन दे दिया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद से बारंबारता दिया है 9, 3, 4, 2, 2, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में इतना दे दिया रहता है और आपसे पूछ देगा कि माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए या बहुलक निकालिए, ठीक है ना। तो तीनों आपको बता देते हैं और किसी तरह का अगर ये तीनों में से क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे कभी फंसेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों दे दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, उसके बाद से f गुणे x, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखिए, इसमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देना है। जैसे वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, और 10 का आधा कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। उसके बाद से 10 गो और 20 गो को 30, 30 के आधा कितना होता है? 15 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15। अब देखिए 5 और 15 के बीच में कितना गैप है? 10 का है अंतर, ठीक है ना। तो 10 का जब अंतर है तो आगे भी इसमें 10 ऐड करते चलेंगे। तो 15 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 है तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 है तो 35, और 35 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45, ठीक है ना। ये आपका वर्ग चिन्ह निकल गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बारंबारता को हम लोग f से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह को x से, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह को किससे? x से। तो लास्ट में आपको यही निकालना होगा f गुणे x, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, करेंगे क्या? f गुणे x कर रहा है, यानी f और x में क्या करना है? गुणा करना है। तो 9 पचे कितना होगा? 45। तो यहाँ पे लिखेंगे 45। उसके बाद से 15 तिया कितना होगा? 45। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 45। 25 चौका कितना होगा? 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 100। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, 35 दूना कितना होगा? 70। तो यहाँ पे लिखेंगे 70। उसके बाद से 45 दूना कितना होगा? 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 90। अब इसमें ध्यान दीजिए, बारंबारता को जोड़ देते हैं और f गुणे x को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। 9 3 कितना होगा? 12, और 12 4 16, 16 2 18, 18 2 कितना होगा? 20। तो इसको सिग्मा f कहते हैं। सिग्मा f बराबर कितना होगा? 20, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको कहेंगे सिग्मा fx, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 5 10, 10 आ रहा है, फिर ये 0 0 है तो 10 का क्या लिखेंगे? 0, हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा, 8 7 15, और 15 9 कितना होगा? 15 और 9 हो जाएगा आपका 24। 24 एक हासिल 25 के 5 होगा, एक है एक हासिल, जो 2 हासिल जोड़ देंगे तो कितना होगा? 3। 350 आपका हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, 5 5 10, 10 के 0 हो जाएगा, 4 4 8, 8 7 15, 15 और 9 कितना होगा? 25। 25 एक 24, 24 एक हासिल 25 के 5, हासिल कितना होगा? 2 होगा। उसके बाद से एक हासिल 2 कितना होगा? 3 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आगे प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पे इसके लिए होता है फार्मूला माध्य बराबर माध्य, माध्य को x बार से सूचित किया जाता है। माध्य को किससे सूचित किया जाता है? x बार से सूचित किया जाता है। इसके लिए फार्मूला होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, ठीक है ना। सिग्मा fx बट्टा क्या होता है? सिग्मा f। तो यहाँ पे लिखेंगे x बार इजकल टू, यहाँ पे सिग्मा fx कितना दिया है आपका? तो 350 बट्टा सिग्मा f कितना दिया है आपका? 20 दिया है। 20 से भाग दीजिए तो x बार इजकल टू 0 से 0 कट जाएगा। 17 दूना कितना होता है? 34, और 5 कितना हो जाएगा? 0.5, 0.5, यानी 17 दशमलव कितना होगा? 5 इसका क्या होगा?
करेक्ट आंसर। तो चलिए आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से हम आपको बताएंगे माध्यक के बारे में, फिर बहुलक के बारे में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसमें हम आपको बता दिए माध्य के बारे में, अब आगे पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, ठीक है ना। बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से माध्यक बताएंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देख लेंगे बहुलक के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे बहुलक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बहुलक, ठीक है ना। तो चलिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा, प्राप्तांक, बारंबारता, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपसे लास्ट में ज़रूर कहेगा कि माध्य निकालिए या बहुलक निकालिए या माध्यक निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम आपको बताए हैं बहुलक निकालने के लिए, ठीक है ना, कि अभी इसको हम क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुलक निकालने के लिए होता है क्या है, देखिए F1 FO F2 H, ठीक है ना, उसके बाद से L, ठीक है ना, ये मान ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसमें बारंबारता में देखा जाता है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, उसको F1 कहेंगे, ठीक है ना। तो बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या कौन है, 20 है, इसको क्या कहेंगे, F1। इसके ठीक ऊपर वाले को FO और नीचे वाले को F2, F1 के ठीक सामने क्या होता है, L होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं L बराबर कितना होगा, 20। उसके बाद से F1 बराबर भी कितना होगा, 20। उसके बाद से यहाँ पे FO बराबर कितना होगा, FO बराबर 12। उसके बाद से F2 बराबर कितना होगा, F2 बराबर 6 होगा। और H ले लेते हैं, H 0 से 10 कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे H बराबर कितना, 10, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें करते क्या है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, बहुलक को MO से सूचित किया जाता है, बहुलक को किससे, MO से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस FO, ठीक है ना, F1 माइनस FO बट्टा 2 F1 माइनस FO माइनस F2 गुणे H होता है, ठीक है ना। बहुलक को MO से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F1 माइनस FO बटा 2 F1 माइनस FO माइनस F2 गुणे H, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे MO इजिकल टू L का मान कितना दिया है, 20 प्लस F1 का मान कितना दिया है, 20 माइनस FO का मान कितना दिया है, 12 बट्टा 2 गुणे F1 का मान कितना है, F1 का मान आपका 20 है, तो 20 माइनस FO का मान कितना दिया है, FO का मान 12 माइनस F2 का मान कितना दिया है, F2 का मान कितना दिया है यहाँ पे 6 और गुणे H का मान कितना है 10। तो MO बराबर लिखेंगे 20 प्लस 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 8, फिर गुणा करके क्या लिखिएगा 10, 20 दूना कितना होगा 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस में 12 गो 6 गो क गो 18 गो। तो MO बराबर यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 8 दहिया 80 बट्टा 40 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 22, और भाग दीजिए। तो MO बराबर लिखेंगे 20 प्लस 22 से भाग दे देंगे किस में, 80 में, 22 तिहाई 66 हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना होगा, 10 में से 6 हो जाएगा 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 7, 7 में से 6 हो गया कितना, 7 में से 6 हो जाएगा तो आपका 1 होगा, दशमलव यहाँ पे 0, ठीक है ना। उसके बाद से अब देखिए 22 पचे कितना होता है 110, और 22 छके कितना हो जाएगा, 22 छके 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, ठीक है ना, 132। तो 22 छके 132, 10 में से यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे बच जाएगा 3 3, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ गया 80, तो 22 तिहाई 66, फिर वही होगा, ठीक है ना। तो इतना ले लेते हैं हम लोग 3.63, 3.63। तो MO बराबर कितना होगा, 20 गुआ 3 गो का गो 23.63, इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से आपको माध्यक बताते हैं।
तो चलिए इसमें हम आपको बता दिए हैं माध्य बहुलक, अब पढ़ेंगे माध्यक के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए बोर्ड पर क्वेश्चन दे दिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन निम्नांकित बंटन का माध्यक ज्ञात करें। ऐसे ही दे दिया रहेगा वर्ग और बारंबारता दे दिया रहेगा। आपको निकालना क्या है, संचयी बारंबारता, ठीक है ना। उसके बाद से माध्यक का सूत्र लगा के इसको हल कर देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। ये 10 है तो क्या लिखेंगे 10, 12 प्लस लिखेंगे 10, 12 10 कितना होगा 22, फिर 8 प्लस 22 कितना हो जाएगा 30, फिर 16 प्लस 30 कितना होगा 46, फिर 14 प्लस 46 कितना हो जाएगा आपका 60, फिर 10 प्लस 60 कितना होगा 70, ठीक है ना। अब देखिए संचयी बारंबारता जितना है बराबर करके आया उतना ही है, बारंबारता जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बारंबारता यानी इसको n कहेंगे, n बराबर भी कितना होगा 70। उसके बाद से इसमें CF पहचानने के लिए देखिए क्या ट्रिक होता है, यानी 70 का आधा करेंगे। 70 का आधा कितना होता है 35, और 35 इसमें जब देखेंगे तो संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 35 से ज़्यादा है क्या, ठीक है ना। तो 35 से ज़्यादा, ये तो 30 कम है, 46 है, 46 के ठीक सामने इधर आ जाइए, किसमें बारंबारता में, इसको F कहेंगे। और इसके ठीक इधर चले जाइए ऊपर, और इसके ठीक सामने इधर का हो जाएगा CF, ठीक है ना। देखिए करेंगे क्या, 70 का आधा करेंगे, आधा कितना होगा 35, 35 से ज़्यादा देखेंगे किसमें, संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता में 70 से ज़्यादा क्या है 46 है, तो 46 के ठीक सामने आपका क्या हो जाएगा बारंबारता में F होगा, और इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। और ठीक इसके ऊपर जाने के बाद इधर संचयी बारंबारता में देखेंगे CF आपका कितना होगा 30, और F के ठीक सामने इधर वर्ग में L निम्न सीमा होगा जो कि 40 होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको सजा देते हैं। L बराबर कितना होगा 40, उसके बाद से F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर आपका हो जाएगा 16, उसके बाद से यहाँ पे CF बराबर होगा 30, उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए N बराबर, तो N बराबर कितना 70, और अंतराल कितना का है 10 से 20, 10 और 20 के बीच में अंतर कितना है 10 का, तो H बराबर कितना होगा 10। अब चलिए माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं। माध्यक को कैपिटल M से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणे H होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे M बराबर L का मान कितना दिया है 40 प्लस n का मान कितना है आपका 70 बट्टा 2 माइनस CF का मान कितना दिया है 30 बट्टा F का मान कितना दिया है 16 गुणे H का मान कितना है आपका 10। तो M बराबर यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 35 दूना कितना होगा 70 माइनस 30, और बट्टा में क्या होगा ये 16, तो 100 गुणे H का मान यहाँ पे तो है 10 गुणा करके। M बराबर 40 प्लस 35 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में से 30 जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 गुणा क्या लिखेंगे 10, और बट्टा में क्या होगा 16। तो M बराबर यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 10 पचे 50 बट्टा 16, भाग दीजिए 16 से 50 में, तो M बराबर कितना होगा 40 प्लस 16 से भाग दे देंगे किस में 50 में, 16 कितना होगा 48, घट जाएगा तो 2.0, 16 एकम कितना होगा 16, घट जाएगा तो कितना होगा 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद से 16 दूना कितना होगा 32, 40 में से 32 जाएगा 8, 0 16 पचे 80, कट गया। तो भाग देने पर कितना आ रहा है 3.125, तो M बराबर कितना होगा 40 गुआ 3 गो का गो 43.125, इसका क्या होगा आंसर। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।